गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है। ठीक, उसका नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पार्ट का नाम है। ठीक, तो हम इसी के विषय में हमने पार्ट फर्स्ट में अध्ययन किया था। ठीक, तो इसी के विषय में हम पार्ट जो आपका ये 2 है, ठीक, इसमें भी इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। इसके बाद देखेंगे हम। इसके बाद आपको हेडिंग डाल लेनी है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? तो देखिए इसके अंदर क्या हम पढ़ेंगे। तो 1913 में हेनरी मोंजले ने बताया। ठीक, हेनरी मोंजले कौन है? वैज्ञानिक है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि 1913 में हेनरी मोंजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। ठीक, अतः मेंडेलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। ठीक, जिसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान की बजाय परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। इस सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। ठीक, तो क्या कहा गया? ठीक है, कुछ सुधार किए गए। तो क्या कह रहे हैं कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया, जिसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान की बजाय परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक, इस सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। फिर देखिए इसके बाद, ठीक, मोजले हेनरी ने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए निम्न परिभाषा दी। ठीक, जो वैज्ञानिक मोजले हैं, ठीक, मोजले हेनरी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए निम्न परिभाषा दी। तो निम्न परिभाषा, मेन परिभाषा ये है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करती है। तो क्या कह रहे हैं कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करती है। ठीक, तो देखिए इसके बाद हेडिंग डालनी है आपको। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। तो हेडिंग है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या थी। ठीक, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ। ठीक, यहाँ पर 18 क्या है? ऊर्ध्व स्तंभ है। ठीक, जो कि खड़े होते हैं, ऊर्ध्व खड़े खड़े हैं, और जो 7 यहाँ पर क्षैतिज में क्या हो जाएंगे। ठीक, तो देखें इसके बाद क्या कह रहा है कि जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, पंक्तियां बनी है 7। ठीक, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक, तो जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? जिन्हें समूह कहा जाएगा, और 7 क्षैतिज पंक्तियां उन्हें आवर्त कहा जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 आवर्त हैं। ठीक, जिनमें से हाइड्रोजन को पहले व 17वें आवर्त में रखा जा सकता है। ठीक, तो हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? पहले और 17वें आवर्त में रखा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की गुणधर्म इन दोनों आवर्तों से मेल खाते हैं, इसलिए। ठीक, तो देखेंगे इसमें, देखिए ये आपकी यहाँ पर ठीक सारणी बनी हुई है, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बना लेना है। देखिए लिखा है ग्रुप, ठीक, पीरियड। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके दिया हुआ 18 तक। तो यहाँ पर 18 आवर्त, यहाँ पर क्या है? 18 आवर्त है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7 क्या है? 7 आपके क्या है? समूह यहाँ पर देखिए बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताया गया था। ठीक, तो ये आपकी ये क्षैतिज 7 यहाँ पर पंक्तियां दी हुई हैं। ठीक, और इनको आपको क्या करना है? ठीक, बना लेना है, इसको बना लेना है। देखेंगे हाइड्रोजन का ठीक 1 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इस तरह ये पूरी जो है आवर्त सारणी को बना लेना है। इसमें भी कुछ रिक्त स्थान हैं, छोड़े गए हैं। ठीक, तो देखेंगे आगे हम। ठीक, इसको बना लेना है।
ठीक, फिर देखेंगे और ये आपकी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी होगी। इसके बाद देखेंगे क्या है। ठीक, इसको बनाएंगे ढंग से। हाँ ठीक, इसके बाद देखेंगे हम क्या है। हाँ, आप क्वेश्चन देखें, कुछ बीच में रख दिया। क्या पूछा गया कि फ्लोरीन तथा क्लोरीन को एक साथ एक समूह में क्यों रखा गया है और क्यों। ठीक, तो हमें बताना है कि फ्लोरीन तथा क्लोरीन को एक साथ एक समूह में क्यों रखा गया। तो देखिए हम क्या बताएंगे, क्योंकि इनके गुणधर्म आपस में मेल खाते हैं, अतः इन्हें एक साथ एक ही समूह में रखा गया है। ठीक, तो इनके जो गुणधर्म है वो क्या है, आपस में मेल खाते हैं। ठीक, अतः इन्हें क्या एक साथ एक ही समूह में रखा गया। ठीक, तो देखिए अगला क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट कुछ लिख लेने हैं। क्या लिखे, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर ठीक परमाणु संख्या में एक संख्या की वृद्धि होती है। ठीक, क्या कह रहा है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में एक संख्या की वृद्धि होती है तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में भी एक की वृद्धि होती है। ठीक, फिर देखिए इसी प्रकार सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एवं आर्गन को आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में रखा गया है। ठीक, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के यल यम कोषों में ही भरे जाते हैं। ठीक, इसलिए फिर देखें, अब आप पढ़ोगे कोष क्या होते हैं। ठीक, आपने पढ़ा कोष। ठीक, लेकिन कोष होते क्या हैं ये पढ़ेंगे। तो कोष क्या होते हैं, कोष को कक्ष बोलते हैं। ठीक, कोष क्या होते हैं, कोष को कक्ष बोलते हैं, मतलब और ठीक यहाँ पर कोष कक्ष होते हैं। ठीक, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक, आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। ठीक, तो वहाँ पर आपके ठीक यहाँ पर बताया गया था कि कितना के यल यम यन ठीक कक्ष बताए गए थे। तो यहाँ पर देखें क्या है, कोष कक्ष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये चार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, के यल तथा यम तथा यन। तो यहाँ पर के यल तथा यम लिखा हुआ है, यन भी होता है। ठीक, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। कैसे देखें, कैसे भरे जाएंगे। सूत्र होता है टू इंटू एन की पावर टू। ठीक, सूत्र ये होता है 2 इंटू एन की पावर 2। ठीक, तो यहाँ पर यन है क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि यन कोष का क्रम है। ठीक है, कितने कोष है उसमें, तो ये यहाँ पर लिखा है। ठीक, यन बराबर कोष का क्रम है। ठीक, प्रथम कोष के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाने की संख्या। ठीक, प्रथम कोष के कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाने की संख्या तो कितनी ली गई, यन बराबर 1। ठीक, तो यन बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, इसके उसमें रखा गया सूत्र में 2 इंटू एन की पावर 2 था। जब एन की जगह 1 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 की पावर 2 मतलब कि 2। ठीक, तो हमने लिखा नीचे सूत्र से 2 इंटू एन मतलब 2 इंटू 1 बराबर 2। ठीक, अतः के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक, तो क्या हो गया कि अब कितने भरे जाएंगे, तो इस तरह निकाल लेना है सूत्र में रख के। ठीक, तो बता देना है कि के कोष में ठीक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी प्रकार यल कोष के लिए वो आपका पहला कक्ष था के कोष के। ठीक, और अब देखें इसी प्रकार यल कोष के लिए अब ये दूसरा है। ठीक, तो यन बराबर हम 2 लेंगे। ठीक, जितनी संख्याएं बढ़ती जाएंगी उसी प्रकार से। ठीक, तो ये दूसरा यहाँ पर यन बराबर कितना लिया गया, ठीक 2। ठीक, तो ये आपका क्रम है एक। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, हाँ, उसी सूत्र में रखेंगे 2 की पावर 2 इंटू एन की पावर 2। ठीक, तो यहाँ पर रख दिया 2, तो कितना हो जाए 2 इंटू 2 की पावर 2, फिर 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आप नीचे से लिखेंगे अतः यल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, हम बता सकते हैं कि यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर देखिए इसी प्रकार यम कोष के लिए, तो अब ये तीसरा कक्ष है। ठीक, तो आप देखिए यम कोष के लिए 3 लेंगे, यन बराबर 3 सूत्र में रख देंगे। तो 2 इंटू एन की पावर 2
में रखेंगे तो n की जगह कितना 3, तो इसलिए लिखा हमने 2 इंटू n की पावर 2, फिर 3 3 का 9, 9 का गुणा 2 में कर दिया, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक, तो हम लिखेंगे अतः यम कोष में ठीक अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, तो हम ये कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है के कोष के लिए। ठीक, तो अब क्या लिया गया है, फिर से देखें यहाँ पर के कोष के लिए क्या लिया है, n बराबर 4। तो इसी प्रकार हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, n बराबर 4, तो आप लिख देंगे। ठीक, 2 इंटू 4 की पावर 2, तो 4 चौको 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो हम लिखेंगे अतः के कोष में अधिकतम भरे जा सकते हैं। ठीक, कितने, ठीक, तो लिखें, देखेंगे यहाँ पर कितना, लेकिन वर्तमान में इन उपकोषों को मान्य नहीं किया गया। जो ये 32 वाला है, तो वो क्या कह रहा है कि लेकिन वर्तमान में इन उपकोषों को मान्य नहीं किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम केवल 2, 8, 8, 8। ठीक, 8 2 10, 8 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि ठीक इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम केवल ठीक 2, 8, 8, 8 होता है। ठीक, तो इतना ही इसमें बताया गया। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे क्या है, क्या है देखो। ठीक, आप पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्या है, हमने कोष पढ़ा कुछ कोष। ठीक, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन में हम क्या जानते हैं। ठीक, तो आप पढ़ेंगे हम क्या कह रहा है कि आवर्त में, ठीक आवर्त में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। ठीक, आवर्त में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। ठीक, अतः तीसरे चौथे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। ठीक है, तीसरे और चौथे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। अतः परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है 2, 8, 8, 8 होता है। ठीक, इस प्रकार सबसे पहले 2 आएगा पहले कोष में, फिर दूसरे जो कक्ष पहली कक्ष होगी उसमें 2 आएगा, फिर दूसरी कक्ष होगी उसमें 8 आएगा, तीसरी में भी 8 और चौथी में 8। ठीक, तो कह रहा है कि तीसरे चौथे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। ठीक, तो ठीक के यल यम यन हो जाएगा। इसके बाद देखें जैसे, ठीक जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक, यहाँ पर बताया गया कि जैसे क्लोरीन का Cl मीन होता है। ठीक, Cl हो जाएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है। ठीक, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, अतः इसके कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। ठीक, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या हो सकता है, तो हम लिखेंगे 2, फिर कामा, पहले हमने सबसे पहले 2 लिखेंगे पहले कोष का। ठीक, फिर दूसरे कोष का 8 लिखेंगे। अब 8 2 10 हो गया, कितना बचा 7 बचा, तो हम इस तरह लिख लेंगे 2, 8, 7। तो तीसरे कोष में अष्टक पूरा नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे देखें, कुछ लिखेंगे नीचे से। ठीक, तो हम लिखा 2, 8, 7 होता है। इसके संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको लिखना है कि इसके संयोजकता कोष में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर इन्हें 8 पूरा करना चाहता है। ठीक है, इसके बाद एक की क्या है कमी है, तो क्या करेगा कि ये साझा कर लेगा। ठीक, साझा करके ये क्या अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक, तो यह एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर इन्हें 8 पूरा करना चाहता है। ठीक, जिससे इसके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, वह इसका संयोजकता कोष पूर्ण भर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक, और उत्कृष्ट गैस आर्गन का विन्यास प्राप्त हो जाता है। ठीक, अतः यह स्थायी हो जाती है। ठीक, तो ये कह रहा है कि ये क्या हो जाता है स्थायी हो जाती है। ठीक, फिर देखेंगे क्या, तत्वों की क्रियाशीलता उसके संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक, तत्वों की क्रियाशीलता उसके संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे उस तत्व की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे उस तत्व की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। ठीक, तथा परमाणु उतना ही अधिक अस्थायी होता है।
ठीक, वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य तत्वों से साझा करता है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉनों पर आधारित होता है। फिर देखेंगे इसके बाद हेडिंग डालनी है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। ठीक, तो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है? नंबर 1 देखेंगे संयोजकता। हेडिंग डालेंगे संयोजकता। तो ये क्या है? किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता को निर्धारित करती है। ठीक, संयोजकता क्या है? कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता को निर्धारित करती है। ठीक, दूसरी हेडिंग डालेंगे परमाणु साइज। ठीक, परमाणु साइज तो क्या है? परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को व्यक्त करती है तथा केंद्र से बाहरी कोश की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक, परमाणु साइज में हम लिख लेंगे। ठीक, इतना। फिर देखिए इसके बाद इसी में लिख लेंगे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 1 पिकोमीटर होती है। 1 पिकोमीटर बराबर तो 10⁻12 मीटर। फिर देखिए इसके बाद, ठीक है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि आवर्त में बाईं ओर, ठीक, आवर्त में बाईं ओर क्या होता है? ठीक, बाईं ओर जाने पर कोषों की संख्या घटती है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। ठीक, नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। ठीक, तो क्या करता है कि अगर नाभिक में आवेश जो बढ़ता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो इस स्थिति में नाभिक का आकार घटता है, इसलिए ये तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन भी नहीं त्याग सकते हैं। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा कि नाभिक का आकार घटता है, इसलिए ये तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन भी नहीं त्याग सकते। ठीक, फिर देखें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है अतः नाभिक का आकार भी बढ़ता है। ठीक, नाभिक का आकार भी बढ़ता है। इस स्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? घटता है, इसलिए ये तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक, फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म क्या है। ठीक, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म क्या है? तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर धातुओं को दाईं ओर अधातुओं को रखा गया है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी बाईं ओर धातुओं को, ठीक, वह दाईं ओर अधातुओं को रखा गया है। ठीक, सारणी में हम देखेंगे तो बाईं ओर धातुएं दी हुई हैं और दाईं ओर अधातुएं दी हुई हैं। ठीक, इनको उपधातुओं द्वारा पृथक किया गया है। ठीक, तो उपधातुएं हैं क्या? उपधातुएं धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है। ठीक, उपधातुएं क्या? धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है। ठीक, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाने की क्षमता होती है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारी यहीं से क्लास समाप्त है। ठीक, तो ये आपका जो चैप्टर है, ठीक, वो समाप्त है। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।